इट इज कांग्रेस ने सलमान खान की हत्या के मामले में सियासत अब तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आरोप लगाया है कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा पर। गंभीर आरोप लगे हैं। नाती राजा ने खुद के ड्राइवर सलमान की हत्या की है। यह कहना वीडी शर्मा का अपने ही ड्राइवर को गाड़ी से कुचलने का आरोप यहां पर प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया है। आपको बता दें कि छतरपुर के राजनगर में सलमान की हत्या की घटना हुई थी। बीजेपी प्रत्याशी सहित 35 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज की थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर से केंद्रीय नेतृत्व नाराज बताया जा रहा है। आज छतरपुर के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी हैं और इसके साथ ही उन्होंने एक बयान भी यहां पर दिया है। एक बड़ा बयान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का। उनका कहना है कि खुद अपने ड्राइवर की हत्या की गई है। छतरपुर के राजनगर में जिस तरह से इलेक्शन के दौरान सलमान की हत्या हो गई थी, इस मामले में बीजेपी प्रत्याशी सहित 35 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। वो 35 लोग भी बीजेपी कार्यकर्ता। अब बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर से जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व जो है वो नाराज बताया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का एक बड़ा बयान यहां पर सामने आया है और उनका कहना है कि अपने ही ड्राइवर को गाड़ी से कुचलने का उन्होंने आरोप भी लगाया। विवेक पटैया हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विवेक, सलमान हत्याकांड का ये जो मामला है, अब इस पर और भी सियासत तेज हो गई है इस बयान के साथ पे। देखिए, ये पूरा मामला जो है अब सियासी रूप लेता जा रहा है। जिस तरह राजनगर के कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह राती नाजा के करीबी की जो मौत हुई है, उस पूरे मामले में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इसके पीछे जो है बीजेपी के प्रत्याशी और उनके समर्थक हैं। तो वहीं अब बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा ही जो है ये हत्या की गई। और खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज छतरपुर और खजुराहो के दौरे पर है। उन्होंने मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये बात कही है। इसके साथ ही आज वो वहाँ पर जो एसपी है उनको ज्ञापन भी सौंपेंगे। कल भी भोपाल में चुनाव आयोग को बीजेपी ने ज्ञापन सौंपा, डीजीपी को ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस के प्रत्याशी पर एफआईआर की मांग की है। और इस पूरे मामले का अपडेट यदि हम आपको दे दें तो जो सलमान है उसकी हत्या को लेकर छतरपुर जिला प्रशासन ने बीजेपी के प्रत्याशी सहित 20 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की है हत्या के मामले को लेकर। और ऐसे में जब एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद से लगातार बीजेपी जो है कांग्रेस पर हावी होती दिखाई दे रही है और छतरपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर भी लगातार आरोप लगा रही है। जिला प्रशासन के साथ साथ जो है चुनाव आयोग को भी जो है बीजेपी के नेताओं ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। और आज वीडी शर्मा, क्योंकि वीडी शर्मा वहाँ के सांसद भी है, खजुराहो संसदीय क्षेत्र के, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, और इसलिए आज वो छतरपुर के दौरे पर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके पूरे मामले में फीडबैक लिया और उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ पर ये बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही एक और जानकारी सामने आई है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी इस पूरे मामले में संज्ञान ले रहा है और केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद नाराजगी जताई है और रिपोर्ट मांगी है। तो कह सकते हैं कि अब ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल होता जा रहा है। बिल्कुल विवेक, देखिए सियासत तो तभी शुरू हो गई थी जब ये हत्या हुई थी, ये वारदात हुई थी, लेकिन उसके बाद अब जो ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, वीडी शर्मा ने तब कुछ नहीं कहा या फिर बीजेपी की बात करें तो तब कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन अब जाकर ये बड़ा बयान, इसका आधार क्या माना जा रहा है? देखिए, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद है वीडी शर्मा, उनका आज कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद ये बयान आया है। कल भी उन्होंने जो ज्ञापन सौंपा था डीजीपी को और जिला चुनाव आयोग को, राज्य निर्वाचन के जो सीईओ है उनको जो ज्ञापन सौंपा था, उसमें भी ये आरोप लगाए गए थे कि इस पूरे मामले में कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर एफआईआर होनी चाहिए और जो मृतक है उसकी हत्या जो हुई है वो कांग्रेस के वाहन से हुई है। ये आरोप जो है बीजेपी के नेता लगा रहे हैं, लगातार ये लगा रहे हैं। जबकि जो एफआईआर हुई है उसमें कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो आरोप लगाया गया है कि बीजेपी के प्रत्याशी के द्वारा जो है कुचलकर ये हत्या हुई है। तो कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। इस पूरे मामले में दिग्विजय सिंह ने भी वहां पर धरना प्रदर्शन किया था, पूरी रात धरना दिया था और जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद उन्होंने अपना धरना खत्म किया था। बिल्कुल विवेक, देखिए सियासत तो लगातार इसमें जारी है, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, लेकिन इस बीच जिसकी हत्या हुई है, जो मृतक है, उसे भी न्याय दिलाना एक बात है और बहुत जरूरी चीज है ये। इस पर पुलिसिया कार्रवाई कहां तक पहुंची और पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कहना है, क्योंकि सियासत अपनी जगह है, न्याय अपनी जगह। देखिए, इस पूरे मामले में अभी जो प्रशासन और पुलिस की जो कार्रवाई है वो सिर्फ एफआईआर पर टिकी हुई है। एफआईआर हुई है, उसके बाद
किसी प्रकार की कोई जांच या किसी प्रकार की कोई कह सकते हैं कि इस मामले में पुलिस के द्वारा कोई कदम वहां पर छतरपुर जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं उठाया गया है। सिर्फ इस मामले में कांग्रेस के जो प्रत्याशी है विक्रम सिंह नाती राजा, उनके द्वारा जो कहा गया उसके आधार पर वहां पर एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज होने के बाद ही बीजेपी जो है कांग्रेस पर अब आरोप लगा रही है कि छतरपुर जिला प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है और उस कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है और इस पूरे मामले की जांच भी होनी चाहिए और इस पूरे मामले में कांग्रेस आरोपी है, कांग्रेस के प्रत्याशी उनके समर्थक आरोपी है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग जो है बीजेपी के द्वारा की जा रही है। कल जिस तरह ज्ञापन सौंपा गया है, जिस तरह डीजीपी से लेकर चुनाव आयोग तक ये शिकायत की गई है और आज जिस तरह वहाँ के स्थानीय सांसद और वहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो बात की जा रही है, आज ज्ञापन भी वहाँ पर दिया जा रहा है एसपी को। इस पूरे मामले में कहा जा सकता है कि अब जो है बीजेपी जो है दबाव बनाने जा रही है जिला प्रशासन के ऊपर और पुलिस के ऊपर। जी ठीक है विवेक, लगातार इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे मामले में लगातार अब सियासत जो है वो तेज होती जा रही है। जिस तरह से अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी इस घटना के बाद, इस खबर के बाद नाराज बताया जा रहा है। अब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक बयान दिया है और अब देखना है कि इस बयान के बाद सियासत और कितनी तेज हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही एक पहलू ये भी कि जो मृतक है उसे न्याय कब तक मिलेगा।